हर हर महादेव दोस्तों, नटराज भक्ति योगा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जून में कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा, इसकी सही तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और जानेंगे इसके महत्व के बारे में। और साथ ही साथ हम जानेंगे इस क्या नहीं करना चाहिए। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। साल में 12 पूर्णिमा होती हैं। हालांकि हिंदू कैलेंडर में अधिक मास होने पर साल में 13 पूर्णिमा भी हो सकती हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान, चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है और चंद्रोदय का समय क्या होगा जानते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को चंद्र देव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देता है। इस तिथि को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यदि पूर्णिमा पर चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाए तो साधक को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूर्णिमा पर स्नान, दान व भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। इसके प्रभाव से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी और कुंडली से दोष दूर होते हैं। इस दौरान सभी माह में ज्येष्ठ पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। इसका कारण है निर्जला एकादशी। ऐसे में ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु की उपासना के लिए भक्तों को 2 शुभ संयोग प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है। भक्तों, पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ माह में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:35 पर हो रही है। इसका समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और यह पूरी रात तक रहेगी, जिससे चंद्र दर्शन और पूजन आसानी से हो सकेगा। और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:40 रहेगा। वहीं स्नान, दान और अन्य पुण्य कर्म 11 जून 2025 बुधवार को किए जाएंगे। अब जानते हैं पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठ करके पूर्णिमा पर सुबह ही स्नान कर लें। फिर पूजा के लिए सभी सामग्री को एक स्थान पर रख लें। सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। अब प्रभु का गंगाजल से अभिषेक करें और उन्हें फूल अर्पित करें। इसके बाद पीली मिठाई का भोग लगाएं और घी का दीपक जला लें और विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। प्रभु की आरती करें। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर खीर का भोग लगा दें। रात को चंद्रमा की आराधना करें और एक लोटे में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं सोमाय नमः। चंद्र बीज मंत्र ओम श्रा श्रीं श्रौं सा चंद्रम से नमः। अब जानते हैं पूर्णिमा का क्या है महत्व। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की आराधना करने से गरीबी दूर होती है। वहीं पूर्णिमा को पति की दीर्घायु के लिए विवाहित स्त्रियां वट सावित्री का व्रत भी करती हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्र देव की आराधना करने से अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही बाधा समाप्त होती है। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी कथा करने और कराने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जल प्याव लगाने एवं गरीबों को सत्तू खिलाने से राहु, केतु, शनि, चंद्र और ग्रह प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन माता पिता को सम्मानपूर्वक गंगा स्नान कराने साल में पड़ने वाली सभी पूर्णिमाओं के बराबर फल मिलता है। इस दिन पीपल, नीम, बरगद का वृक्ष लगाने और उनका पोषण करने का संकल्प करने और इन वृक्षों के नीचे बैठकर भगवान की आराधना करने और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से प्राणी रोग मुक्त होता है। अब जानते हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन क्या ना करें। दोस्तों, इस दिन कुछ कार्यों से बचना भी जरूरी है, जैसे कि बाल या नाखून काटना, तामसिक भोजन करना,
काले वस्त्र पहनना या विवाद करना अशुभ माना जाता है। व्रत के दौरान संयम और सात्विकता का पालन करना चाहिए। यदि आप जीवन में सुख, शांति और वैवाहिक आनंद चाहते हैं तो इस दिन पीपल या वट वृक्ष की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और जरूरतमंदों को वस्त्र एवं अन्न का दान करें।